अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो बात कर रहे थे अबाउट द कोवलेंट बॉन्डिंग और फिर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को जो है वो स्टडी किया। आज वाले लेक्चर के अंदर बेटा अब हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने बात करनी है अबाउट द वेरियस थ्योरीज इन आवर चैप्टर, जो आप लोगों को बॉन्डिंग समझने में, स्ट्रक्चर समझने में और दूसरी चीजें जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगी। तो आज बेटा हम लोग इसी से रिलेटेड अपने पहले थ्योरेटिकल चैप्टर को, सॉरी चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे, इन विच वी विल टॉक अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और जिसको हम लोग वेस्पर थ्योरी का नाम भी जो है वो देते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम आप लोगों के पास वेस्पर भी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या करती है, वेस्पर थ्योरी आपको समझाती क्या है, आपको पता क्या चलेगा। इस वीडियो को मैं बेसिकली दो हिस्सों के अंदर जो है वो आपके पास करूंगा। आज के हिस्से में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है वो ये समझाऊंगा कि वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है और हमें उसको किस तरीके से समझना है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को वेस्पर थ्योरी के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो आपको समझाऊंगा कि वो स्ट्रक्चर्स किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या आप लोगों के पास जो है वो आता है। तो लेट्स स्टार्ट। वेस्पर थ्योरी बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में देगी, दिस विल टेल अस अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मेरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, मेरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, उसकी शेप कैसी है, लीनियर है, ट्रायंगुलर है, टेट्रागोनल है, क्या है, मुझे ये वाली थ्योरी जो है वो बताएगी। मुझे मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में इस थ्योरी में जो है वो बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट ये कहता है कि अब देखिए, अभी आप लोग पिछले वाले टॉपिक को अगर आप लोग रिकॉल करें तो कोवलेंट बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में मैंने आप लोगों को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में बताया। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेयर एज ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, दोज आर कॉल्ड एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहला पॉइंट यही कहता है कि जब आप लोगों ने किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो फिर आप लोग उसके लोन पेयर्स को भी काउंट करेंगे और फिर आप उसके बॉन्ड पेयर्स को भी जो है वो काउंट करेंगे। लेट मी क्लियरिफाई दिस वन थिंग, जिसको मैं बड़ा आसान सा समझाता हूं कि अब एक क्लास के अंदर पढ़ने वाले भी बच्चे होते हैं और एक क्लास में थोड़े से वीक बच्चे भी मौजूद होते हैं। तो हम जब इस क्लास का जिक्र कर रहे होते हैं तो क्या हम ये कहते हैं कि इस क्लास के पढ़ने वाले बच्चे या इस क्लास के वीक बच्चे? नहीं, हम लोग एज अ होल उस क्लास के बारे में जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो सेम कहानी यहां पे है कि बोथ द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर of electrons participate in the determination of ज्योमेट्री। ठीक है जी, कि जब भी मैंने किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या उसकी ज्योमेट्री को डिटरमिन करना है, पता लगाना है, तो मुझे लोन पेयर्स को भी गिनना है, मुझे उसके बॉन्ड पेयर्स को भी जो है वो उसमें काउंट जो है वो करना है। ठीक हो गया। अब देखिए, लेट्स सपोज मेरी क्लास में दो बच्चे हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है, हर वक्त लड़ाई होती है उनकी आपस में, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के तो नहीं बैठेंगे, जुड़ के एक एक पास बैठेंगे तो फिर लड़ पड़ेंगे। तो क्या होगा कि वो एक दूसरे से दूर दूर बैठेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी अपने आप को सेंट्रल एटम के गिर्द ऐसे ही अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान में फासला जो है वो मैक्सिमम हो, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी के ऊपर हो। अब सीधी सी बात है कि जब वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे होंगे तो फिर क्या होगा, उनके दरमियान में रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव को दूर कम धकेलेगा। तो पॉइंट नंबर 2 वेस्पर थ्योरी का भी यही कहता था, क्या जी, कि इलेक्ट्रॉन्स arrange themselves in such a way that there is a maximum distance and minimum
रिपल्शन बिटवीन देम। ठीक हो गया जी। कैसे कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अरेंज कुछ इस लिहाज से करते हैं कि उनके दरमियान में फासला जो है वो सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, और उनके दरमियान में जो रिपल्शन है वो कम से कम जो है वो आप लोगों के पास कंसीडर जो है वो होगी। ठीक हो गया, 2 पॉइंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब कैसे आप लोग जो है वो जज करेंगे कि आप लोगों के पास जो है वो कौन जगह ज्यादा घेरता है, कौन जगह कम घेरता है। ठीक है, इसकी बात जो है वो अब करते हैं। तो याद रख ले, लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जगह ज्यादा लेता है, ज्यादा जगह घेरता है। बॉन्ड पेयर जो है वो थोड़ा सा सुकड़ के रहता है, कम जगह घेरता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसी की ही बात करनी है। पॉइंट नंबर 3 क्या जी, के आ लोन पेयर occupies more space than the बॉन्ड पेयर। ठीक है, हम लोगों ने जरा इसको एक्सप्लेन भी अभी करना है कि लोन पेयर क्यों जगह जो है वो ज्यादा लेता है और बॉन्ड पेयर जगह कम क्यों लेता है। तो जी, लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस, ज्यादा जगह लेता है एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। ओके, देखिए कैसे जगह ज्यादा लेगा या कैसे जगह कम जो है वो लेगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों के लिए। देखिए, लोन पेयर को कंट्रोल करने वाला एक ही न्यूक्लियस होता है। सही, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, चले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं आपको जरा थोड़ा सा और आसान करके डेली लाइफ से समझाऊंगा। ये होता है लोन पेयर, सही है, और ये होता है मेरा बॉन्ड पेयर। तो जी देखें, लोन पेयर यानी कि ये इस नाइट्रोजन का है, इसको संभालने वाले कितने न्यूक्लियस है? एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इस बॉन्ड पेयर को देखिए, इस बॉन्ड पेयर को ये भी खींच रहा है, इस बॉन्ड पेयर को ये भी खींच रहा है, इसको संभालने वाले कितने न्यूक्लियस है? 2। देखिए, अगर आपके वालिदैन में से कोई एक मौजूद है, ठीक है, लेट्स सपोज आपके फादर अब्रॉड है, आप सिर्फ अपनी वालदा के साथ जो है वो रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा कि उनसे अकेले आपको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आप थोड़ा सा फैलेंगे। उसके मुकाबले में अगर वालदा साहिबा और वालिद साहिब दोनों ही घर पे मौजूद होंगे तो दोनों ही आपके ऊपर फोकस करेंगे, तो फिर आपके ज्यादा चौड़ा होना और फैलने में जो है वो मुश्किल या दिक्कत जो है वो होगी। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी ये वाली। ठीक है, तो सेम कहानी यहां पे है कि लोन पेयर को संभालने वाला सिर्फ एक न्यूक्लियस है, उसको न्यूक्लियस एक ही संभाल रहा है, जबकि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको आपके पास बेसिकली 2 न्यूक्लियस संभालते हैं। वो जिनके दरमियान में बॉन्ड बना है उनके दरमियान में उनको संभालने वाले 2 आपके पास जो है वो न्यूक्लियस है। दैट्स व्हाई लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस। क्यों? संभालने वाला एक, बॉन्ड पेयर संभालने वाले 2, दैट्स व्हाई कम जगह। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के पास बन जाता है कि व्हाई लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। तो जवाब किस तरीके से आप लोगों ने देना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर influence of a single nuclei। ठीक है, वेयर एज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, लोन पेयर सिंगल न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल है, बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल आप लोगों के पास आ जाता है। दैट्स व्हाई, ठीक है, दैट्स व्हाई द लोन पेयर ऑक्युपाइज अ ग्रेटर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। ठीक है, इस चीज को याद जो है वो रख लीजिएगा आप लोग। ओके, सो आई होप सो यहां तक की बात जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने पहले 3 जो है वो देखे हैं पॉइंट से किस तरीके से आप लोगों के पास ये काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो अब हम लोग चलते हैं, और यहां पर बेटा हम लोग बात करेंगे अबाउट अवर रिपल्शंस। हम लोग ये देखेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर रिपल्शंस किस तरह की जो है वो हो जाती हैं। अब देखिए, डबल बॉन्ड भी पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है, तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं आप लोगों के पास। ओके, लेट्स सी।
यहां पर इस पॉइंट के ऊपर नजर डालिएगा। मैं होप सो मैं इसको थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इजीली नजर जो है वो आए। देखिए यहां पर है मेरा सिंगल बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक अदद सिंगल बॉन्ड है। कुल इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी? 2। ठीक हो गया। ओके, मूविंग ऑनवर्ड। अब देखें एग्जांपल ऑक्सीजन की, डबल बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए जी? कुल इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे पास 4। इलेक्ट्रॉन की तादाद देखिए डबल हो गई है ना, दो पहले 2 थे अब 4 हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तादाद बढ़ गई है। इसी तरह अगला वाला देखिए नाइट्रोजन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है अगर आपको लास्ट लेक्चर्स याद हो तो अब इलेक्ट्रॉन गिन ले कितने हैं जी इनके दरमियान में? नाउ देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। नो डाउट, नो डाउट कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एज कंपेयर टू माय सिंगल बॉन्ड ज्यादा होती है। मैं एडमिट कर रहा हूं इस बात को, 100% आपकी बात दुरुस्त है और नजर भी आता है यही। तो फिर क्या आया, ये स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फर्क डालेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रख लीजिए कि चाहे आपके पास डबल बॉन्ड हो या चाहे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, जब आप लोग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फिर याद रख लीजिएगा कि वो सारे के सारे बिहेव करेंगे एज अ सिंगल बॉन्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हैज अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू सिंगल। ठीक है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सिंगल की निस्बत ज्यादा होती है, बट होगा क्या? बिहेव्स एज अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन बिहेव कैसे करेंगे? जब डिटर्मिनेशन करनी है ज्योमेट्री की, सिंगल की तरह ही आप लोग उसको जो है वो कंसीडर करेंगे। नो डाउट जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन होते रहे, ठीक है, डबल हो, ट्रिपल हो, 6 हो, 4 हो, जो मर्जी है, लेकिन बिहेव कैसा करेंगे, ट्रीट कैसा करेंगे उसको हम लोग? एज अ सिंगल बॉन्ड। कब? इन डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है जी, के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगल, लेकिन बिहेव कैसे करते हैं? सिंगल की तरह ही, जब हम लोगों ने ज्योमेट्री के बारे में बताना हो। ठीक हो गया। अब हम लोग जो है वो लास्ट चीज इसकी जिक्र करेंगे और हम अपना लेक्चर यहाँ पर एंड करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किन किन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कितनी कितनी रिपल्शन जो है वो आती है। तो याद रखिएगा कि 2 लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर और लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स के दरमियान में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में रिपल्शन रिलेटिवली कम होती है। रिलेटिवली की बात करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत कम होती, नहीं, रिलेटिवली। लोन पेयर सबसे ज्यादा, 2 लोन पेयर आपस में सामने आ गए, बहुत ज्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे। एग्जांपल समझाऊंगा, बताऊंगा ये वाली बात वहां पे। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिलेटिवली कम है, और सबसे कम रिपल्शन बेटा आप लोगों के पास पाई जाती है बिटवीन 2 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन जो है, सबसे कम रिपल्शन जो है वो पाई जाती है। ठीक है, मैंने आप लोगों के पास इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो लिख भी दिया यहाँ पर। आई होप सो आप लोगों को ये वाला लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया। ठीक है, मैं वेरी क्लियरली बता दूं कि अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो देंगे, जिसके अंदर आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे कि वेस्पर थ्योरी के स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से डिस्कस जो है वो इन्हीं पोस्टुलेट्स पे करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इन स्ट्रक्चर्स को, सॉरी, इन पोस्टुलेट्स को सही तरीके से समझना जो है वो जरूरी है। तो इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, देखिएगा, फिर ही आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है, जिसके अंदर हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।